बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर हेमा मालिनी की यूनुस सरकार को चेतावनी। कृष्णदास जी जो हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर बांग्लादेश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया है। हिंसा, अत्याचार और धर्म का ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हेमा मालिनी। ये हिंसा, अत्याचार और धर्म का ये अपमान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। हम कृष्ण भक्त पीड़ित हैं, ये कहते हुए संसद में भावुक हुई हेमा मालिनी। I feel extremely sad and upset to see what's happening in Bangladesh to our Hindus and Hindu temples, especially ISKCON and ISKCON devotees. बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार और इस्कॉन प्रमुख चिन्मय प्रभुदास की गिरफ्तारी पर अब मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी का गुस्सा फूटा है। वो लोकसभा में न सिर्फ यूनुस सरकार पर बरसी हैं, बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों का जिक्र करते हुए हेमा मालिनी भावुक भी हो गई। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं एक कृष्ण भक्त हूं। इस्कॉन के चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। यह धर्म का अपमान है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। ये विदेश नीति से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि धर्म का मामला है। ये हमारी भक्ति और कृष्ण से जुड़ा मामला है। ये साफ तौर पर हेमा मालिनी ने कहा और यूनुस सरकार से अनुरोध किया कि वो हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे और साथ ही मोदी सरकार भी वहां पर जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर संज्ञान ले। ये मांग भी हेमा मालिनी ने की है। किस तरीके से वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर वहां की जो सरकार है उस पर बरसी है और साथ ही उनका गुस्सा, उनका जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो इस्कॉन की डिवोटी हैं, जिस तरीके से वो कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण भक्त होने के नाते उनका गुस्सा फूटा है, जरा सुनिए। I feel extremely sad and upset to see what's happening in Bangladesh to our Hindus and Hindu temples, especially ISKCON and ISKCON devotees. Continuous attacks on Hindu temples are going on. Safety and security of Hindu minorities are under threat. They are facing atrocities under the hands of radicals. ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, is established all over the world. Nearly 1,000 centers are there today. They are known for spreading Vedic culture all over the world and spreading Krishna consciousness and peace. And they are doing a great, wonderful work for humanity. I am a Krishna Bhakt myself and a devotee of ISKCON. कृष्ण हमारे हृदय में हैं और मैं उनकी पावन नगरी मथुरा की प्रतिनिधि हूं और इस सदन में हूं। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूजा को रोका जा रहा है, आपने कह दिया वो बात उसे मैं पीड़ित हूं और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का मूल स्थान है बांग्लादेश। उनके बिताए हुए बहुत सारे स्थान कृष्ण अभी मंदिर बन चुके हैं सदियों पहले से, इसीलिए वहां पर आप बांग्लादेश में बहुत सारे मंदिर देख सकते हैं। I have to complete it. Please give me time. Please, you must complete. Yes, I am doing it. Because I have given you 1 minute. So you have already taken. कृष्णदास जी जो हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर बांग्लादेश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया है। रंगनाथ श्याम सुंदर दास और रुद्रपति केशव दास, इन दोनों डिवोटी ने जो चिन्मय दास जी को जेल में दवाई देने के लिए गए थे, उनको भी अरेस्ट करके उनको भी उनके साथ भी अत्याचार किया। आपकी बात आ गई।
इस बीच कई श्री दिलीप लोगों सैकिया पर जी, आपका भी इसी बांग्लादेश विषय से पे। भारत आने पर रोक लगा दी गई दिलीप है। सैकिया जी, आपका भी इसी I विषय have पे। to finish it. Please let me say. नहीं, प्लीज ये हिंसा, अत्याचार और धर्म का ये अपमान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। एसोसिएट कर ये लीजिए दिलीप विदेश सेठी। नीति का विषय नहीं है, दिलीप ये सेठी। हमारी भावनाओं से जुड़ा है अब आप हेमा और मालिनी जी, कृष्ण भक्ति kindly के भाव से conclude। जुड़ा है। आप इसे चुप कर बांग्लादेश सकते। सरकार से मैं आशा करती हूँ वो जल्द से जल्द इस Already government of India ने इस issue को जितने take up भी कर रखा है। हमारे सनातनी हिंदू भाई ठीक है, हैं आप गवर्नमेंट ऑफ उनकी इंडिया ने सुरक्षा ऑलरेडी इस इशू को टेक सुनिश्चित अप कर रखा है। करें। तो आपने हेमा मालिनी को सुना, जो कि बीजेपी की सांसद है मथुरा से, यानी कृष्ण नगरी मथुरा से हेमा मालिनी आती हैं और जाहिर तौर पर उसके बाद उनका जुड़ाव जो है वो कृष्ण भक्ति से एक तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसके बाद अब उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से बांग्लादेश में इस्कॉन प्रमुख चिन्मय दास प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, और जो उनके लिए लोग वहां पर जेल में उन्हें दवाई देने के लिए पहुंच रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। जिस तरीके का ये नरसंहार हिंदुओं पर हो रहा है, जिस तरीके से ये अत्याचार वहां पर हिंदुओं पर बढ़ रहा है, वहां पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहां पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर हमले हो रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हिंसा, ये अत्याचार जो हिंदुओं पर हो रहा है, दरअसल ये धर्म का अपमान, ये सनातनियों पर जो प्रहार हो रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस तरीके से लोकसभा से बाहर आकर भी एक बार फिर से हेमा मालिनी यूनुस सरकार पर बरसी और बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हो रहा है उसको लेकर वो किस तरीके से परेशान हैं, वो किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं, जरा सुनिए। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, बहुत ही दुख हुआ कि हमारे इस्कॉन भाइयों के साथ क्या हो रहा है। दे आर जस्ट डिवोटीज एंड बेचारे इतने सिंपल और शांतिपूर्वक वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको देशद्रोही का अपराध डाल के उनको जेल में डाल दिया है। एंड उनको दवाई देने के लिए दो और स्वामी जी गए थे उधर उनको दवा देने को, उनको भी पकड़ के अंदर कर दिया है। एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। एंड बहुत सारे संत लोग वापस आना चाहते हैं तो उनके ऊपर भी रोक लगाया गया है। अभी आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग लाइक दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारे हमारे हिंदू मंदिर, सनातन हमारे भाई लोग हैं, सनातनी भाई लोग, उन लोगों के साथ भी बहुत अजीब सा व्यवहार हो रहा है, विच इज नॉट गुड। So, ma'am, what do you think? What action need to take now? The situation is really very worrisome. The situation is bad now. I have requested our government to take action and give protection to our ISKCON devotees and हमारे जितने भी हिंदू टेम्पल्स के जितने भी हैं हिंदू भाइयों को जरा हेल्प करने के लिए कहा है। ये विदेश नीति की बात नहीं है, ये हमारे भावनाओं की बात है, कृष्ण भक्त की बात है। सो ऑल द कृष्ण भक्त जितने भी हैं हमारे देश में, विदेश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने हैं, कितने मंदिर हैं इस्कॉन के, दे आर ऑल वेरी अपसेट। उन्होंने कहा कि आप अभी तक क्यों नहीं बोला कुछ भी। दैट इज व्हाई आई टुक ए चांस टुडे टू स्पीक। तो मैम आपसे अपील की गई थी, बिकॉज आप सांसद भी हैं वहाँ से, तो मैं ऊपर से मैं कृष्ण नगरी से आती हूँ, तो कृष्ण की नगरी में आती हूँ तो कृष्ण कितने संत हमारे अपने संत लोग हैं उधर, उन लोगों ने भी कहा कि आप इस बात को उठाइए। हाँ। तो ऑफ कोर्स देन आई सेड टुडे आई शुड टेक इट अप, दैट्स व्हाई आई टुक दिस मैटर टुडे। मैम एक और अनफॉर्चुनेट चीज जो सामने है, बांग्लादेश में जितने भी डिवोटीज और इस्कॉन मंदिर के या फिर सेंटर, उनको बोला गया कि आप तिलक भी मत लगाइए, मतलब इतना डर बैठ गया है ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, उनको बाहर भी नहीं आने देते हैं। जो नॉर्मली ये प्रोसेशन निकालते हैं, ये हमारे इस्कॉन के भाई लोग संकीर्तन करते हैं कृष्ण नाम का ना, चैतन्य महाप्रभु के उनके सिखाए हुए चीजों को आगे बढ़ाते रहते हैं। एंड दे हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स इन बांग्लादेश। ऐसा नहीं आज कुछ कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु पिछले 500 ईयर्स से वहाँ पे रहे हैं, तो उनका सारा जगह बहुत खूबसूरत मंदिर बन चुका है, वो मंदिर को वो तोड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा लॉर्ड जगन्नाथ का इतना बड़ा मूर्ति को तोड़ के नीचे डाला हुआ है। तो हाउ इट विल बी, ऑल द कृष्ण के जितने भी भक्त लोग हैं और इवन नॉर्मल पीपल, सबको खराब लगेगा। तो दिस इज ए वेरी सेंटिमेंटल थिंग है, जिसको जरा सोच के जल्दी से इसके ऊपर कुछ कार्रवाई लेने के लिए कहा, उनको हिफाजत देने के लिए कहा है अभी इस वक्त।
तो हेमा मालिनी लगातार इस बात का जिक्र करती रही कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी जो है वो गलत है। इस्कॉन के लोग मानवता के लिए काम कर रहे हैं। वो हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। जो उनके पक्ष में गवाही दे रहे थे उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी कृष्ण की भक्त हूं, हम धर्म पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये विदेश नीति का नहीं बल्कि हमारी भावना का विषय है। सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ये हेमा मालिनी की मांग जो है उनकी तरफ से जो रखी गई है। कुल मिलाकर लगातार हम बांग्लादेश में जिस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है, जिस तरीके से वहां पर हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, वहां पर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, इस्कॉन जो मंदिर वहां पर है और लगभग बांग्लादेश के हर एक जिले में ये मंदिर वहां पर है बड़ी संख्या में, लेकिन वहां पर जो इन हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, जो उसकी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उन्हें यूनुस सरकार निशाने पर ले रही है। एक तरीके से कह सकते हैं कि यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के आगे नतमस्तक हो चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार लगातार गंभीर है। बार बार सरकार की ओर से बांग्लादेश की जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है यूनुस, उन्हें चेताया भी गया है कि आप वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करिए। और लगातार इस कड़ी में एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार हम देख रहे हैं वो तस्वीरें भी, जब भारत के अलग अलग कोने से जो साधु संत हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, वो लगातार जो है ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं, अगर उनका कोई सेवक है, इस तरीके से अनुयायी है, तो उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें जो हैं लगातार कही जा रही हैं। फिलहाल हेमा मालिनी ने जिस तरीके की बातें कही हैं, आप उससे कितना सहमत हैं और आप इस पूरे खबर के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।